Hello, my name is Ayush Sharma and you're watching Cricket Tips Weekly Roundup. हम तो डूबेंगे सो डूबेंगे, लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे सर। ना ना ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चेन्नई सुपर किंग्स ने करके दिखाया है ये अपने पिछले मुकाबले में। और अगर आपका क्रिकेट का नॉलेज डूब रहा है ना, तो वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन हम आपको सहारा देंगे पूरे के पूरे आकाश का, और सारा का सारा नॉलेज यहाँ पे लेके आएंगे। हाय आकाश भाई, हाउ आर यू डूइंग? आई एम वेरी गुड ब्रदर, थैंक यू सो मच। और वो दुबे तो बैंगलोर में है ना? शिवम की बात कर रहा हूँ। हाँ, दुबे बैंगलोर में। शिवम वाले तो वहां पे है, लेकिन जिस तरह से डुबत कर रही है ना चेन्नई की साइड, वो थोड़ा सा मुश्किलात का सबब बन रहा है अब। नहीं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और धोनी की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, जब ये मैच जीते कोलकाता के सामने, तो उन्होंने कहा मैं अपनी टीम वालों को सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की हमने कि हम यहाँ पर हैं तो टूर्नामेंट से बाहर होने के बावजूद वी कैन मेक द टूर्नामेंट इंटरेस्टिंग, हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो हमें वही करना है। और दूसरों को पार करके बाकी टीम सी आयुष क्या है कि आपके हाथ में अब जो हो सकता था वो तो निकल गया। अब आप क्वालिफाई तो कर नहीं सकते। जब आप नहीं कर सकते तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आपने हथियार डाल दी और मैंने कहा कि अब जो मर्जी करते रहो, आई डोंट केयर। लेकिन ये आई डोंट केयर वाला जो एटीट्यूड है, ये कभी भी चैंपियन टीम को शोभा नहीं देता। आप कोशिश करते हैं कि मुझे तो कोशिश करनी है अपनी सबसे बेस्ट, जब भी मैं बाहर जाऊं, वेदर वो क्वालिफिकेशन काम आए ना आए। तो पार्टी पूपर्स का जो काम है वो बहुत अच्छे से वो निभा रहे हैं। और अब बाकी सबको उन्होंने अब डरा धमका दिया है, क्योंकि एक मैच जिसका भी बचा उनके साथ, उसे भी लग रहा है अरे कहाँ चेन्नई के चक्कर में फंस गए। मतलब पहले कमजोर टीम लगती थी, अब ये वो कहते हैं जायंट स्लेयर, वो बन गई है। और मुंबई इंडियंस पहली टीम हमें मिल चुकी है जो क्वालिफाई कर गई। चेन्नई जैसे ही जीती, मुंबई इंडियंस का तो जो रास्ते थे वो तो एकदम साफ खुल गए। देखिए, मुंबई से उम्मीद भी थी कि वो अच्छा करेंगे और नंबर 1 नंबर 2 पे रहेंगे, ऐसी मेरी सोच थी। रोहित शर्मा के बिना आसानी से पहुंच गए, ये देख के मतलब आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज, क्योंकि रोहित शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है पर नहीं खेल रहे हैं और उनकी कमी नहीं खल रही है। तो ये टीम बता रही है कि अगर इस टीम को आपने हरा के चैंपियनशिप जीत ली, क्योंकि आपको इनको हराना पड़ेगा अगर आपको चैंपियन बनना है, तो इस साल तो ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। और ये काम आसान होने वाला है नहीं, क्योंकि ये टीम में ना मतलब बहुत सारे मैच विनर्स हैं। आप जिस तरफ देखो वहां मैच विनर नजर आता है, चाहे उसने इंडिया के लिए खेला हो चाहे ना खेला हो। अभी यहाँ जो सिचुएशन है आकाश भाई, टॉप पे देखें आप तो मुंबई इंडियंस, डीसी और आरसीबी, लगभग ऐसा लग रहा है कि ये टीम्स 99.99% क्रिकेट है, कुछ भी कह नहीं सकते, लेकिन ये टीम्स जो है वो हमें क्वालिफाई करती नजर आएगी। चौथे स्पॉट के लिए अगर आप लड़ाई देखेंगे तो वहां पे आयुष, सॉरी आई एम स्टॉपिंग यू हियर, नॉट नेसेसरीली, क्योंकि आई विल टेल यू इसमें ना ये थोड़ा सा वो बनाना स्किन वाला समय आ गया है कि दिल्ली का मुकाबला है मुंबई से। ये अगर मान लीजिए मुंबई जीत जाती है तो दिल्ली फंस जाएगी 14 पे। अभी आरसीबी का एक मुकाबला है सनराइजर्स से, अगर वहां कहीं सनराइजर्स जीत जाती है तो वो भी फंस जाएंगे 14 पे। अब उन दोनों में से एक ही टीम 16 पे पहुंच सकती है, क्योंकि आखिरी मुकाबला दिल्ली और आरसीबी का है। तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, मतलब ऐसा भी कहना कि दिल्ली क्वालिफाई कर जाएगी या आरसीबी कर जाएगी, आई थिंक इट्स स्लाइटली प्रीमेच्योर एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। कि भाई अभी ना इस मैच में या कहीं इस टूर्नामेंट में अभी और ट्विस्ट इन द टेल बचे हुए हैं, तो देखते हैं कहां जाते हैं। जैसे स्कूल में होता था ना, आप कुछ गलती करते हो तो वहां पे इंपोजिशंस मिलती थी, यहाँ पे भी फाइन चार्ज होगा, वो मैं बिल्कुल भरूंगा, क्योंकि जो गलत स्टैट डाल के लाए वैसा किया। लेकिन अब अगर आप देख लीजिए आरसीबी के, आकाश भाई हमने बात की, पिछला जो मुकाबला था चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें भी हराया और फंसा के ऐसी सिचुएशन पे लाके खड़ा किया है कि अब तो खुद को ही जीत के और कुछ कारनामा करना पड़ेगा। विदाउट डाउट, क्योंकि वहीं से शुरू हुई ना, ये संडे से कहानी शुरू हुई थी, जहां पे जो टॉप रैंक टीम थी वो लगातार हार रही थी। उसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन थी, वो थी कि मुंबई अंततः एक मुकाबला जीत जाती है आरसीबी के खिलाफ और 16 अंकों तक पहुंच जाती है। पर अगर आरसीबी पहले चेन्नई से हारती है, लेकिन वहां रुकते नहीं है, फिर उसके बाद वो मुंबई से हारते हैं। अब जो चीज आपके हाथ में थी अभी भी है, अभी भी एक वो हैदराबाद वाला मैच आप जीत जाइए, आपको टेंशन की बात नहीं। लेकिन अगर एक बार और आप फिसले तो शायद आप उठ दोबारा नहीं पाएंगे, क्योंकि आखिरी मैच तो दिल्ली के साथ है दोस्तों। ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, हमारे 50 के करीब मैच टोटल हो गए हैं और सिर्फ एक क्वालिफाइड टीम मिली है। इसका मतलब टूर्नामेंट में ठीक कहता हूँ इसको, इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग। और इसमें एक और इनक्रेडिबल मैच आज के दिन खेला जाएगा, मतलब अभी तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वी डोंट नो व्हेन विल वी अपलोड इट, बट उसके बाद में आप देखेंगे कि किंग्स 11 पंजाब सामने राजस्थान रॉयल्स। मुकाबला राजस्थान रॉयल्स को तो निर्भर रहना है अगर किस्मत पे, उसके लिए भी ये मुकाबला अच्छे से जीतना बहुत जरूरी। बिल्कुल, क्योंकि 12 ही अंकों तक पहुंच सकते हैं अगर बच्चे दोनों मुकाबले जीत जाते हैं, पहले पंजाब को हराइए फिर आखिरी मैच आप जीतिए, तो 12 अंकों तक पहुंच सकते हैं। 12 अंकों पे आपका भाग्य आपके हाथ में है नहीं। देखिए, अच्छी बात यह है कि जब ऐसा लगा कि ये अब कहानी समाप्त हो गई है, अब ये जो नैया है ये डूब चुकी है, तब वहां पर बेन स्टोक्स आते हैं, वो शतक जड़ देते हैं और मुंबई इंडियंस जैसी टीम को आप हरा देते हैं। अगर आप वहां तक पहुंच जाते हैं तो आप अपने आप को दोबारा ख्वाब लेने की इजाजत देते हैं। तो इजाजत तो है, लेकिन अगर इसके आगे और जाना है तो थोड़ी सी इबादत भी करनी पड़ेगी, रन बनाने पड़ेंगे, विकेट लेनी पड़ेगी, 2 और मैच जीतने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं हो पाएगा तो राजस्थान रॉयल्स एक बार फिर
बहुत प्रॉमिस के साथ शुरू करते हैं, बहुत चर्चा रहती है इस टीम की, लेकिन वो जो 2008 वाला प्रदर्शन है ना, वो दोहरा नहीं पाएंगे। देखिए, अब आप इबादत का तो कह नहीं सकते, लेकिन वृद्धि बहुत की है वृद्धिमान शाह के साथ सनराइजर्स हैदराबाद की साइड ने। बेस्टो को बाहर बिठाया, ऑब्वियसली एज ए विकेट कीपर के तौर पे अगर आप देखेंगे ना, तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। उनको ड्रॉप किया इंपॉर्टेंट मैच में, और रजी साहब ने आके अर्धशतक की पारी खेल दी। नहीं, कमाल किया, क्योंकि आई वाज शॉक्ड। मुझे लगा था कि कहीं अब साहा ने एक पहले मैच आपने खिलाया, आपने मिडिल ऑर्डर में खिलाया, वहां फंस रहे थे, आपने ड्रॉप कर दिया। 2-3 मैच बचे हैं पूरे टूर्नामेंट में, आप इनको भेजते और ओपन करा देते हो, और सामने रबाडा और नोकिया है, मतलब जो इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलिंग जोड़ी है, उसके सामने आप डाल देते हैं। इट्स लाइक सेंडिंग अ लैम्ब टू अ स्लॉटर हाउस कि आप जाइए, अब होना तो कुछ नहीं है, मतलब कसाई के घर भेज दिया आपने। लेकिन साहा ने बता दिया कि ये खिलाड़ी बड़ा मजेदार है, ये जुझारू है, ये साहसी है और डरता नहीं है, और फुल 100% टीम मैन है कि अगर चौके पे चौके लगाए जा रहे हैं तो एक बार भी उनके जहन में ये नहीं आया कि चल यार अब 30-35 बन गए हैं, अब थोड़ा आराम से खेल लेता हूँ, 50 तक पहुंच जाता हूँ क्योंकि मैच नहीं खेलने को मिले, अगले साल बड़ा ऑप्शन है। वो नहीं सोचते, वो एक ही गियर में चलते रहे जहां तक जा सकते। चोट लग गई, हो सकता है बाकी का टूर्नामेंट भी ना खेलें, लेकिन उस चोट के बावजूद वो उन्होंने अपना काम चालू रखा कि जब तक, मतलब वो कहते हैं ना, जब तक है जान, तो वो जब तक जान थी उनके अंदर, वो सांसें चल रही थी, वो बल्ला घुमाते रहे और बहुत इंप्रेस किया उन्होंने उस पारी से। और केकेआर की अगर आप बात करेंगे ना, तो वहां पे भी उनकी जो रन रेट है वो बहुत नीचे, आकाश भाई, माइनस में उनकी रन रेट चल रही है। परफॉर्मेंस, जीते हुए मैचेस भी वो टीम हार जा रही है। ऑयन मॉर्गन का जो डिसीजन था खुद को नीचे लाने का, कल मतलब चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, तो उससे आप किस तरह से मतलब आंकते हो उस डिसीजन को? चौथे भी नहीं आयुष, 5वें पे आए थे, और मैं तो बड़ा हैरान हूँ क्योंकि ये जो बैटिंग ऑर्डर है मेरी समझ में नहीं आ रहा डिसाइड कौन कर रहा है। आई एम श्योर दे नो, लेकिन अगर आपकी टीम में ये, मतलब T20 क्रिकेट इतना भी बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपका जो सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, अगर आप कप्तान है, आप इंग्लैंड के कप्तान है, वर्ल्ड विनिंग चैंपियन है, वर्ल्ड विनिंग टीम के कप्तान है, उसके बाद आप अच्छी फॉर्म में भी हैं, आधे रास्ते में आपको नई कप्तानी भी थमा दी गई है, उसके बावजूद अगर आप अपने आप को नंबर 5, नंबर 6, आई मीन आई एम वेरी सरप्राइज एंड स्लाइटली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि आप बड़े खिलाड़ी को इसलिए रखते हैं क्योंकि आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो आगे से लीड करेंगे, लीड फ्रॉम द फ्रंट, गो आउट एंड प्ले। नारायण का डिसीजन मैं फिर भी समझता हूँ, लेकिन अगर नारायण ने 7 बॉलों पे 7 रन बनाए, तब तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब नहीं, अब एक और चांस नहीं लेंगे। आपने राहुल को, आपने भेजा रिंकू सिंह को, उनकी कोई गलती नहीं है बेचारों की, पहला मैच खेल रहे थे वो, 11 बॉलें खेल के कुल मिला के 18 गेंदों में 18 रन आए, जिसके चलते मॉर्गन को मिली सिर्फ 12 गेंदें। अब कप्तान है ना, किसी और को ब्लेम भी नहीं कर सकते, खुद की तरफ ही बात करनी पड़ेगी कि मैंने ही डिसीजन जो है वो ठीक लिया है। और वहां पे कप्तान आप देखेंगे, रोहित शर्मा की हमने बात करी, वो प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद किरण पोलार्ड बीच टूर्नामेंट में, अनफॉर्चुनेटली वो खुद से नहीं चाहते थे, बट इंजरी के चलते उन्हें कप्तानी करनी पड़ी, और अच्छी कप्तानी भी उन्होंने करके दिखाई है। देखिए, मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि उस दिन आई रिमेम्बर, मैंने ये शायद ट्वीट भी किया था कि जो लग रहा है कि अगर रोहित नहीं है, पर अगर रोहित होते तो क्या करते, रोहित होते तो एग्जैक्टली वही करते कि कोहली बैटिंग करने आए हैं, 2 ओवर की स्पिन हुई, उनको खामोश रखा, फिर बुमराह लाए, बुमराह ने बाउंसर लगाई, फिर वो बुमराह को रोक देंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल आइडेंटिकल कप्तानी कर रहे थे। तो मैंने कहा यार, ऑब्वियसली रोहित शर्मा इज गोल्ड स्टैंडर्ड। अगर आप T20 कप्तानी की बात करें तो गोल्ड स्टैंडर्ड है, और उस स्टैंडर्ड के आसपास अगर एक कोई खिलाड़ी आपकी टीम में है जो वहां तक पहुंच सकता है, तो फिर आपकी मतलब आरे नहीं आ रहे हैं। कायरन पोलार्ड इस टीम के साथ शुरुआत से हैं, और पता चलता है कि क्यों इस टीम ने इनको इतना साथ रखा है, अपने इतने करीब रखा है, क्योंकि इस खिलाड़ी का जो टैक्टिकल एक्यूमेन है, जो हमेशा बाहर नहीं आता है क्योंकि कप्तान नहीं है, लेकिन जब जब कप्तानी की, बहुत अच्छी कप्तानी की। और टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ गई, जैसे आजकल वीडियो कॉल पे भी आप करते हैं ना स्क्रीन शेयर, वैसे जो होता है ब्रेन शेयर कर लिया दोनों कप्तानों ने। मुंबई इंडियन के कैप्टन रोहित शर्मा बाहर थे, पोलार्ड साहब अंदर वही कैप्टनशिप कर रहे थे। और वही केकेआर के लिए एक बहुत अच्छी खबर, आकाश भाई, अच्छी खबर इंडियन क्रिकेट के लिए भी, आप भी बड़ा खुश होंगे, वरुण चक्रवर्ती। बढ़िया कहानी है, ये कहानी है कि जिंदगी आपको दूसरा मौका देती है आयुष। इस खिलाड़ी से मैंने बात भी की, बहुत लंबा मैंने क्या समय भी गुजारा था सिर्फ जानने के लिए कौन है, कहाँ से आते हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये पहले बनना चाहते थे ये विकेट कीपर, विकेट कीपिंग ठीक ठाक चल रही थी, पर नाम कहीं आ नहीं रहा था, तो फिर क्रिकेट ही छोड़ दी। 17 साल की उम्र में लड़के ने क्रिकेट छोड़ दी, उसके बाद 24 साल की उम्र तक क्रिकेट खेली ही नहीं। आप आर्किटेक्ट बन गए, नौकरी कर ली, अब 24 साल की उम्र में तब तक आप थोड़ा थोड़ा टेनिस बॉल से खेल रहे हैं। आप अपने घर आते हैं, आप अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि ना मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। आई मीन फैमिली ने 2-3 दिन बात नहीं की, कैसा पागल लड़का है यार, अब तो हम इसकी शादी की सोच रहे हैं, सेटल डाउन करने की सोच रहे हैं, ये कह रहा है मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मुश्किल से जॉब मिलती है। वहां बनना चाहते थे फास्ट बॉलर, फिर लग गई चोट, फिर कहते चलो अब मेरे को तो क्रिकेट ही खेलनी है, फिर स्पिनर बन गए। अब स्पिनर बन गए, फिर 8-8 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट उनके आईपीएल में हुए, अभी भी 4 करोड़ पे हैं, फिर इंडिया कैप। आई मीन इट्स अ फेरी टेल। मुझे तो बहुत पसंद है ये खिलाड़ी, ये कह रहा है कि सपने देखते रहो,
अगर आपको कोई पैशन है तो उसके साथ जुड़े रहो, एक ना दिन हो सकता है कि आपको सफलता मिलेगी। आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। सफलता तो अब देखना है कि प्लेऑफ्स के लिए कौन कौन सी टीम को मिलती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। अब लास्ट वीक में आकाश भाई हम आ गए, अभी तक भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी टीम करेगी। सनराइजर्स हैदराबाद की हमने बात कर ली, नेट रन रेट उनकी अच्छी। केकेआर के अंदर आपने देख लिया कुछ चेंजेस, मिस्ट्री स्पिनर जो अब इंडिया में तो सेलेक्ट हो गए। ऑयन मॉर्गन की कैप्टनशिप के ऊपर कई बार लगा, लेकिन कल एक अच्छी चीज भी हुई थी, लॉकी फर्ग्यूसन को जो ओवर था वो एटलीस्ट पावर प्ले में तो पहली बार शायद मैंने उन्हें गेंदबाजी करते हुए देखा था। हाँ, मुझे तो लग रहा था कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में कोई क्लॉज है जिसके अंदर लिखा है कि आप पावर प्ले में बॉलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि करवाते ही नहीं थे। समझ में नहीं आ रही थी क्यों नहीं करवा रहे। चलो उन्होंने करवा ली, वो अच्छी बात थी। कोलकाता के लिए मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ टू बी ऑनेस्ट। जिस तरीके से खेल रहे हैं, पहले 7 मैच में 4 जीत, उसके अगले 6 मुकाबलों में मात्र 2 जीत। कप्तानी बदल चुकी है, बैटिंग ऑर्डर का टॉप एंड टेल नहीं पता है, तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ कोलकाता के लिहाज से। मुझे अभी भी लग रहा है कि देखिए दिल्ली और आरसीबी जो आपने शुरू में कहा था, उनको हेड स्टार्ट जरूर है, क्योंकि वो जो आखिरी मुकाबले तक भी ना पहुंचे उससे पहले क्वालिफिकेशन हो सकता है। तो मैं तो उनके लिए बहुत उत्साहित हूँ कि ये दोनों टीम वहां पहुंचे। किंग्स 11 पंजाब अगर ये राजस्थान को हरा देती है, क्योंकि अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, शाम को मैच खेलेंगे, तो अगर वो हरा देती है तो फिर किंग्स का भी वो जो विजय रथ है, वो जिस तरीके से चलना शुरू हुआ है, लगातार 5 जीत, ये हो जाएगी 6ठी अगर वो राजस्थान को हराते हैं। तो फिर हो सकता है कि बाकी सारी टीम जो है वो सिर्फ मेहनत करती रहेंगी, ये 4 टीम्स क्वालिफाई कर जाएंगी। और किंग्स 11 पंजाब के कटप्पा के बारे में आप क्या कहेंगे? क्रिस गेल जब से वो आए हैं, विरोधी को तो लगातार धोए जा रहे हैं। नहीं, वो धो रहे हैं, वो बात सही है, लेकिन ये जो टर्न अराउंड हुआ है ना, ये मुझे अभी भी लग रहा है कि गेल, क्योंकि इतने बड़े वो खिलाड़ी हैं और लेजेंडरी उनका स्टेटस है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो इनका टर्न अराउंड हुआ है उनकी बॉलिंग की वजह से हुआ है। आयुष, अगर आप देखिए 126 रन डिफेंड करने हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे गेल? कुछ नहीं कर सकते। वहां पर आपने अपने बॉलर्स ने आके कमाल किया। अगर आप पावर और सुपर ओवर डाल रहे हैं, सुपर ओवर के अंदर 5 रन आपके बल्लेबाजों ने बनाए हैं, तो वो डिफेंड करने का काम कौन करते हैं? वो मोहम्मद शामी करते हैं। उसके बाद जब आप कोलकाता के खिलाफ खेल रहे हैं शारजा के छोटे से मैदान पर, वहां पर कौन आता है? वहां पे भी आपके स्पिनर्स आते हैं। तो मेरे विचार में जिस भी आप लिहाज से देखें, मैं तो बहुत इंप्रेस्ड हूँ जिस तरीके से गेंदबाजों ने काम किया है। ऑफकोर्स तारीफ योग्य बात ये रहेगी कि भाई गेल अच्छा खेल रहे हैं, रन बना रहे हैं, और गेल का एक इंटिमिडेशन वाला फैक्टर जरूर है, पर इट्स द बॉलर्स। वो जो पंजाब की कहानी में जो ट्विस्ट आया, वो बॉलर की वजह से आया। अर्शदीप भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं पंजाब में, बहुत सही कहा आकाश भाई आपने किया। मैक्सवेल की परफॉर्मेंस इतनी रही नहीं, लेकिन अब जो नेक्स्ट हमारा जो राउंड अप होगा ना, वो मुझे लगता है कि लीग मैचेस कंप्लीट होने के बाद ही होगा। तो क्विक छोटे छोटे से प्रेडिक्शंस आपसे लेते हैं। आपके हिसाब से वो 4 टीमें जो कर रही है क्वालिफाई? मुश्किल है, पर चलिए काम करते हैं। मुंबई तो कर चुकी है, दूसरी दिल्ली, तीसरी बैंगलोर, चौथी पंजाब। मतलब जो अभी पॉइंट्स टेबल पे सिचुएशन में जिस हिसाब से बनी हुई है, आकाश भाई को लगता है वही सटीकता बरकरार रहने की जरूरत है। फिंगर्स क्रॉस, टोज क्रॉस। लेकिन आजकल पता नहीं है, क्योंकि ये बड़ी मतलब अजीबोगरीब साल चल रहा है और ये इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग है, तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड में भी। और रियली अगर आप देखेंगे तो टॉप नंबर पे आपको कौन कौन सी 2 टीम लग रही है? मुंबई, उसके साथ में आरसीबी, नहीं, आइडियली दिल्ली को होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरे साल की कहानी देखें तो वो एक ऐसी टीम थी जिसके पास पहले 9 मुकाबलों में 7 जीत आ चुकी थी, और वो लगातार जीतते आ रहे थे, रुक नहीं रहे थे। ये थोड़ा सा गाड़ी पटरी से उतर गई, चाहे वो पंत की इंजरी की वजह से या फिर उनके वापस आने की वजह से, क्योंकि थोड़ा सा वो कहते हैं कि प्लानिंग में थोड़ा सा गड़बड़ा गए वो। लेकिन चूंकि वो अच्छी टीम है, आई एम एक्सपेक्टिंग देम टू फायर, और मुझे लगता है कि वो नंबर 1, नंबर 2 पे, नंबर 1 पे तो मुंबई रहेगी, लेकिन नंबर 2 पर उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि दिल्ली कैपिटल्स किसी तरीके से पहुंच जाए। और ये जो आपने बता दिया कि इस तरह से होंगे प्लेऑफ के मुकाबले देखे जाएंगे, विमेन की जो चैंपियनशिप है वो भी हमें देखने को मिलेगी। 4 मुकाबले वहां भी, और शारजा के मैदान पे छोटा सा ग्राउंड है, प्यारी प्यारी बाउंड्री मारी है, चौके चक्के लगाई है। नहीं, मजा आएगा, क्योंकि आप चाहते हैं, देखिए विमेन्स क्रिकेट अब वो चीख पुकार कर रही है कि खेलने दो हमें भी साथ में। अगर आप वो जो वर्ल्ड T20 का फाइनल था मेलबर्न में था, 80,000 लोग देखने आए थे, तो अगर आप उस तरीके से देख रहे हैं कि इतना पार्टिसिपेशन हो रहा है, अब आपके पास हाउस होल्ड नेम्स हैं लड़कियां, चाहे वो हरमनप्रीत कौर की बात करें, स्मृति मानधना की बात करें, जमीना रोड्रिग्स की बात करें, शेफाली वर्मा, मिथाली राज, पूनम यादव, इतने सारे वो लड़कियां हैं जो लगातार अच्छा करती आई हैं। तो फिर अब तो इतनी लड़कियां हमारे पास हैं कि आप बराबर पैरेलल भी खेल सकते हैं। आई मीन आईपीएल एक मेंस की होती है, विमेंस आईपीएल भी हो सकती है। ये अभी मुझे लग रहा है ये आखिरी है जो हम देखेंगे विमेंस चैलेंज। होपफुली नेक्स्ट टाइम, बाय द टाइम नेक्स्ट आईपीएल हैपेंस, हमारे पास सिर्फ ये 4 टीम का ही बेशक टूर्नामेंट हो, लेकिन ये 4 मैच नहीं यार, ये 4 मैच थोड़ा सा लगता है टोकन कर रहे हैं अभी। तो उम्मीद यही है कि अगली बार और ज्यादा टीम्स और ज्यादा मैचेस। अब तो चीख पुकार नहीं है, तो हुंकार भर रही है कि हमारा भी आप आईपीएल करा दीजिए, क्योंकि परफॉर्मेंस हमारे भी बहुत लाजवाब रहती है।
नहीं, बिल्कुल कराना ही भी चाहिए ना, क्योंकि हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, हम बात करते हैं जनरल इक्वालिटी की एज वेल। तो फिर लेट्स वॉक द टॉक कि अगर हमारे पास मैंने एक बार ये बात की थी आगे स्मृति मानधना और जमीमा से, और उनसे पूछा, मैंने कहा क्या हमारे देश में इतनी लड़कियां हैं खेलने वाली कि आप 6 टीम्स बना सकते हो, जिसमें सिर्फ 4 ओवरसीज प्लेयर्स हो, 6 टीम्स बना सकते हो, क्या हमारे पास उतनी डेप्थ है टैलेंट की? उन्होंने कहा देखिए जितनी मेंस की टीम है उतनी विमेंस की टीम भी तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलती हैं, तो अगर फर्स्ट क्लास खेलती हैं तो उसमें से 6 टीम निकालना, आई मीन 6 इंटू 8 लड़कियां, 48-50 लड़कियां नहीं मिलेंगी आपको। मैं थोड़ा शर्मा गया, मैंने कहा नहीं जी आप ठीक कह रहे हो, विमेंस आईपीएल भी होनी चाहिए। बिल्कुल ये कराया जाएगा। आखिरी 2 सवाल आकाश भाई, 2 बस प्रेडिक्शन लेंगे आपसे फटाफट। मतलब T20 मुकाबला है आज, तो हम अपने वीडियो को भी T20 फॉर्मेट में करेंगे। आप बस बता दीजिए कि वो बल्लेबाज जो जिसमें मतलब हम निगाहें रखेंगे इस वीक में, और वही गेंदबाज जिस पे निगाहें रखनी होगी और वो टर्न अराउंड करेगा अपनी टीम के लिए। देखिए मैं तो कमाल लाजवाब राहुल की तरफ देखूंगा, क्योंकि पिछले कुछ मुकाबलों में थोड़ा सा बल्ला खामोश रहा है, और अब समझ में आ गई है कि देखिए अगर टीम को आगे जाना है तो फिर वो जो ऑरेंज कैप अभी सर पे बिल्कुल बनी हुई है, आई रियली होप दैट ही कंटिन्यूज इन द सेम फैशन। तो मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ बतौर बल्लेबाज, बतौर गेंदबाज मैं कगिसो रबाडा की तरफ देख रहा हूँ, क्योंकि पिछले मैच में पहली बार हुआ 25 मुकाबलों के बाद जहां पर एक भी 25 मुकाबलों के बाद विकेट 25 मुकाबलों के बाद एक भी विकेट नहीं थी, 4 ओवर में कुछ पता नहीं 40-50 रन पड़ गए थे। तो अब मुझे लग रहा है वो नॉर्मलसी रिस्टोर करनी होगी। अगर मुंबई को हराना है दिल्ली को, तो फिर वो कगिसो रबाडा को 4 ओवर में 3 या 4 विकेट लेनी पड़ेंगी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टू फायर। कभी कभी किसी का दिन खराब होता है, लेकिन कगिसो रबाडा साहब की रात खराब रह गई थी, विकेट नहीं मिला था उस रात को। तो दिस वाज आकाश चोपड़ा विद अस। आकाश भाई हम आपसे अब मिलेंगे लीग मुकाबलों के बाद, जहां पे हम चर्चा करेंगे अपने कुछ हॉट टॉपिक्स पे, कौन सी टीम फाइनल खेलेगी, कौन सी टीम के आसार लगते हैं फाइनल जीतने के, और भी कई क्वेश्चंस हम आपके सामने पुट ऑन करेंगे। बाय द टाइम यू जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस, मतलब टेलीविजन के थ्रू हम आपको सिंक कर लेंगे। टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई ना, हम उस पर भी बात कर रहे थे, तो वहां आपकी कमेंट्री से आप हमारा दिल लुभाते रहिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।